शुरू होती है कैंडी वेब सीरीज की 7th पार्ट। यहाँ पर जयंत फादर मार्कस के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उन लड़कियों के साथ जो हुआ उसके बदले आपने बस गॉड के भरोसे उन्हें छोड़ दिया, ये बहुत गलत किया। लेकिन फादर मार्कस उन पर हंस पड़े और यही बोलने लगे कि गॉड ने जैसे मुझे गाइड किया है मैंने भी उन्हें वैसे ही गाइड किया है। इधर कल्कि और सोनालिका घर में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ लाइट चली जाती है और दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और सीन क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। फिर सुबह होती है और जयंत घर आते हैं, लेकिन घर में कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। तो जयंत अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर सब बिखरा पड़ा है। कुछ देर बाद सोनालिका कल्कि को लेकर बाहर आती है और जयंत को सारी बात बोलती है। दरअसल जयंत की गैर मौजूदगी में मसान उसके घर आता है और कल्कि पर हमला करने ही वाला था, तभी सोनालिका वहां आकर मसान पर हमला कर देती है और उसे घायल भी कर देती है। इधर मणि रनावत वायु का अंतिम संस्कार करते हैं और वहाँ रत्ना भी आती है। वो काफी इमोशनल हो गई थी। तभी जयंत उन्हें फोन करके सारी बात बताता है और वो शक करता है कि वायु या फिर मणि रनावत मसान बनकर उसके घर में हमला किया होगा। तभी रत्ना उन्हें बताती है कि वायु मर चुका है। उसके बाद रत्ना लूका के पास जाती है। लूका अपनी टीम के साथ था और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। रत्ना सोचती थी कि लूका ने वायु को मारा था, लेकिन लूका ने उसे बताया कि सर्जी ने उसे मार डाला। दरअसल 6 साल पहले थाईलैंड वियतनाम में एक ड्रग बनता था जिसका नाम था X66, लेकिन अचानक से वो बंद हो गया और 4 साल पहले इंडिया में रुद्रकुंड के कैंडी फैक्ट्री में वो ड्रग मिलना शुरू हो गया। मतलब सर्जी वो ड्रग सीधा थाईलैंड से रुद्रकुंड ले आए। अब सीन चेंज होता है और जयंत गुस्से से गाड़ी चलाकर मणि रनावत के घर आते हैं और उसे उसकी बेटी पर हमला करने की वजह पूछते हैं, लेकिन मणि रनावत तब तक शांत हो गया था। वो बोलते हैं कि मैंने अपना बेटा खोया है, मैं क्यों मसान बनकर तुम्हारे घर जाऊंगा। फिर जयंत उनकी बॉडी में घाव जैसा कोई भी निशान ना पाकर शांत हो जाते हैं। फिर मणि रनावत उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। 15 साल पहले मणि रनावत शिकार पर निकला था, तभी एक हिरन ने उसे इंजर कर दिया। तब एक लड़की ने उन्हें पनाह दिया और उनकी सेवा की। उसका पति दूर शहरों में काम किया करता था। धीरे धीरे उस लड़की को उससे प्यार हो गया, लेकिन मणि रनावत चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो गांव की लड़की थी और वो बदनामी से डरती थी। वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन 9 महीने बाद उसने मणि रनावत को फिर बुलाया और तब उसे पता चला कि उस लड़की की एक बेटी हुई है जो असल में मणि रनावत की बेटी है और वो कोई नहीं कल्कि है। ये सुनकर जयंत शॉक्ड हो जाता है। फिर जयंत ने मणि रनावत से पूछा, अगर वो आपकी बेटी है तो आपने अपनाया क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कल्कि जब 8 साल की थी तब वो गया था, लेकिन नरेश ने कल्कि को देने से इनकार कर दिया और कल्कि की माँ जिसका नाम था नीला वो नरेश की नजरों में गिर गई और उसने खुद को जलाकर खुदकुशी कर लिया। और उसके बाद से नरेश ने कल्कि को अपनी बेटी समझकर पालने लगा। लेकिन अभी मणि रनावत को अपनी बेटी चाहिए थी और जयंत उन्हें देने से इनकार कर देते हैं। जयंत को तभी पता चलता है कि कल्कि को भी पता है कि वो मणि रनावत की बेटी है। फिर जयंत वहाँ से बाहर आता है और उसे वो सब याद आता है कि कल्कि के साथ क्या क्या हुआ था और वो अपसेट हो जाता है। तभी यहाँ पता चलता है कि नरेश को और श्याम पांडे को किसने मरवाया था। वो और कोई नहीं मणि रनावत और उसका असिस्टेंट था। उसके बाद कल्कि को दिखाया जाता है और उसके सारे दोस्त उसे मिलने आते हैं और उसके साथ फिर से सबकी दोस्ती हो जाती है। फिर जयंत रत्ना से मिलते हैं और थाईलैंड में मसान जैसे ही एक मॉन्स्टर की कहानी फैली थी ये बताते हैं। तो रत्ना उसे ड्रग्स वाली बात बताती है। उसके बाद जयंत वहाँ से चले जाते हैं और कल्कि से मिलते हैं। वो कल्कि को मणि रनावत की बात बताता है तो कल्कि उन्हें अपना फादर मानने से इनकार करती है और वो जयंत और सोनालिका के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर जयंत और सोनालिका इमोशनल हो जाते हैं। फिर लूका और रत्ना कुछ और छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि थाईलैंड के कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ड्रग लेने के बाद उन पे मसान जैसे मॉन्स्टर के हमले हुए थे। अगले सीन में फादर मार्कस और प्रिंसिपल थॉमस जयंत के घर आते हैं कल्कि से मिलने। तभी मार्कस जयंत सर को बोलते हैं कि उन्होंने मसान टाइप के किसी को देखा था जंगल में, लेकिन फिर वो गायब हो गया।
तो जयंत उनके साथ जंगल में जाना चाहता है। इधर रत्ना और उनके बाकी सारे असिस्टेंट्स काम करते हुए दिखाए जाते हैं। वो थाईलैंड के उस स्कूल के सारे स्टाफ की खबर ले रहे थे जहां X66 ड्रग का पता चला था। फिर सीन चेंज होता है और जयंत फादर मार्कस के साथ जंगल में मसान को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन दोनों को ठंड लग रही थी तो फादर मार्कस ने जयंत को कॉफी पिलाया। उसके बाद इस सीरीज की असली क्लाइमैक्स स्टार्ट होती है। कॉफी पीने के कुछ देर बाद जयंत बेहोश होने लगते हैं। उन्हें नशा होने लगता है। वो सोच नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा था। इधर रत्ना का असिस्टेंट आत्मानाथ सर्च करते हुए स्कूल के एक मेंबर का चेहरा देखकर शॉक हो जाते हैं। मतलब सरजी और मसान और कोई नहीं, फादर मार्कस है। इधर जयंत धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे, तभी वो महसूस करते हैं कि उसके पीछे कोई है। इधर इस पार्ट की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। शुरू होती है कैंडी वेब सीरीज की एंडिंग। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि एंडिंग ऐसी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली पार्ट में जो सीन दिखाया गया था वहीं से एंडिंग पार्ट की सीन शुरू होती है और जयंत उर्फ रोनित रॉय का वॉइस सुनाई देता है। वो पानी में डूब रहे होते हैं और बोलते हैं कि मसान का सच उनके साथ ही डूब जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि मसान जयंत को घसीटता हुआ ले जा रहा था और जयंत पूरी तरह से नशे की हालत में था, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था। मसान उसे एक ऐसे रूम में ले जाता है जहां ड्रग्स बनाए जाते थे। फिर मसान अपना मास्क उतारता है और सामने आता है फादर मार्कस का चेहरा। जयंत समझ जाता है कि फादर मार्कस ही मसान है। वहाँ फादर मार्कस एक्सेप्ट करते हैं कि वो ही ड्रग्स बनाते थे। फिर फादर मार्कस जयंत को और एक ड्रग का इंजेक्शन देते हैं। इधर रत्ना आत्मानाथ के साथ जयंत के घर आती है, लेकिन जयंत की वाइफ बोलती है कि फादर मार्कस आए थे उन्हें लेने के लिए। फिर रत्ना जल्द ही वहां से चली जाती है। अब फादर मार्कस जयंत के गले में निशान बनाने के लिए एक रॉड लेते हैं और जयंत ड्रग की डोज की रिएक्शन की वजह से कांपने लगता है। फिर उनमें हाथापाई शुरू होती है। जयंत बहुत कोशिश करता है मार्कस से बचने का। तब तक रत्ना स्कूल में आ जाती है और बंदूक लेके अंदर जाती है और मार्कस वो देख लेता है। वो रत्ना को पकड़ने के लिए जाता है और जाने से पहले जयंत के पैर में एक बेयर ट्रैप लगा देता है, जिससे जयंत दर्द से चिल्लाता है। इधर रत्ना बंदूक लेके स्कूल के अंदर जयंत को ढूंढ रही थी। तभी उसे वो रूम मिल जाता है जहां लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें होती है और फिर रत्ना जयंत की आवाज सुनकर उस रूम में आती है और जयंत को उठाने की कोशिश करती है। तभी मार्कस पीछे से आकर उसके सर पर मार देता है। रत्ना इंजर्ड हो जाती है और मार्कस उसे गले से पकड़ के उठा लेता है। तभी जयंत बहुत कोशिश करने के बाद वो बियर ट्रैप खोलकर मार्कस के सर पर लगा देता है और मार्कस दर्द से चिल्लाता है। तभी रत्ना बंदूक लेकर उसे पूछती है कि क्यों रेप किया लड़कियों का। तभी मार्कस बोलने लगता है, मुझे भगवान ने नहीं बनाया, मुझे जिसने बनाया वो मेरा भगवान है। लेट मी शो यू समथिंग। ये बोलकर वो अपना पैंट खोलने लगता है। तभी रत्ना गुस्से में आकर उसे गोली मार देती है और मार्कस की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर रत्ना बेहोश हुए जयंत को उठाने की कोशिश करती है और हॉस्पिटल भेजती है। फिर अगले दिन सुबह जयंत हॉस्पिटल में होते हैं और उनके साथ सोनालिका और कल्की भी होती है। फिर हॉस्पिटल में मणि रनावत आते हैं और वायु के कातिल को मारने के लिए जयंत का शुक्रिया अदा करते हैं। मणि रनावत वहाँ सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि उसने मसान की झूठी कहानी रुद्रकुंड में शुरू की थी और नेगी जी, श्याम पांडे के फादर और श्याम पांडे जैसे बहुतों को मार डाला था और सबसे बचने के लिए मसान नाम के एक मॉन्स्टर की कहानी फैला दी। इधर पोस्टमार्टम में दिखाया जाता है कि मार्कस का प्राइवेट पार्ट नहीं था, इसका मतलब वो रेप नहीं कर सकता था। ये बात रत्ना हॉस्पिटल में आकर जयंत को बोलती है। तभी मणि रनावत कल्की से अकेले बात करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद कल्की अचानक से गायब हो जाती है और जयंत को किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही कल्की जयंत को अकेले बाहर बुलाती है। फिर कार में दिखाया जाता है प्रिंसिपल कल्की के सिर पे बंदूक रख के बैठे थे। वो जयंत को कार चलाने के लिए बोलते हैं और पीछे से उन्हें ड्रग का इंजेक्शन भी दे देते हैं। फिर जयंत नशे की हालत में कार चलाते हैं और कार चलाते चलाते प्रिंसिपल जयंत को सारी बात बोलते हैं कि वो ही स्कूल के बच्चियों का रेप करते थे और उनकी फोटो खींचकर रखते थे।
फिर जयंत कार चलाकर एक झील के पास आता है। प्रिंसिपल कल्कि को बेहोश कर देते हैं और जयंत को झील की तरफ बढ़ने के लिए बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल जयंत पर एक गोली चलाते हैं और झील में भी गोली चलाते हैं और जयंत झील में गिर जाते हैं। प्रिंसिपल कल्कि की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी कल्कि उनका एक आंख फोड़ देती है और जयंत को बचाने के लिए झील में जंप करती है और जयंत को बचा लेती है। दरअसल सोनालिका ने जो पत्थर जयंत की पॉकेट में रखा था, वो पत्थर जयंत को गोली लगने से बचा लेता है। असली कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर कल्कि का सीक्रेट दिखाया जाता है। दरअसल उस रात मेहुल और कल्कि पार्टी से बाहर आकर इंटीमेट हुए थे, लेकिन उसके बाद मेहुल घबरा जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी कल्कि, मैं साहिबा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर कल्कि गुस्सा हो जाती है कि उसके पापा ने भी उसकी माँ को छोड़ दिया था और अब मेहुल, इसीलिए गुस्से में आकर वो मेहुल का खून कर देती है और भागते हुए नरेश के पास आती है और नरेश उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है और सबको मसान की झूठी कहानी सुनाने के लिए बोलता है और चाकू का एविडेंस मिट्टी के अंदर बॉक्स में छुपा देता है। ये बात नरेश मणि रनावत को बता देता है। कल्कि को ये पता था कि नरेश ने उसके लिए अपनी सैक्रिफाइस दी थी, इसीलिए कहानी के एंड में वो मणि रनावत के साथ रहने का डिसीजन लेती है और एंड में उनके घर रहने के लिए चली जाती है। दोस्तों, एंड में ये कहानी पूरी खत्म नहीं होती है, क्योंकि कल्कि जयंत को छोड़ के मणि रनावत के पास रहने के लिए आ जाती है और प्रिंसिपल भी इस कहानी में बच जाता है। ये समझा जा सकता है कि कैंडी की अगली सीरीज बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं एक नई वेब सीरीज के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।